मैनेजर है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, क्या आज क्या कहाँ तक उसके बेंचमार्क रहे हैं, कहाँ तक क्या उनका पीछे रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, कोई स्टडी नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन भी अभी यही था कि काफ़ी जो रिटेल कस्टमर्स होता है ना मार्केट में, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, जैसे अभी आपने बोला। तो वो कैसे उसको अवॉइड करें, और क्या बेसिक चीज़ें कम से कम वो देखें, ताकि जो भी वो पैसा अर्न कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, तो कल को फ्यूचर में वो गलत जगह पे नहीं हो। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वो कस्टमर जो है, ऑल्दो कि वो न्यू होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसे इतना तो नॉलेज जो है आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू, इतनी नॉलेज, इतनी साइट्स जो हैं, इवन कि आप अगर एक गूगल के वहाँ पे एलेक्सा से भी पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जाए, आप कहीं से भी हेल्प डेस्क इतने बने हुए हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं। और इतना तो अवेयर होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो यहाँ अथोराइज्ड किया गया होना चाहिए, IRDA से या अपना सेबी से या अपना IRDA या RBI से। तो ऐसी ही चीज़ें अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में FD कर रहे हैं, तो क्या वो बैंक है रेगुलराइज्ड जो है वो गवर्न्ड बाय RBI है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें यही हैं। अगर आप बैंक से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस में जा रहे हैं, अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको एक थोड़ी सी स्टडी चाहिए। राइट, ठीक है। मैं नहीं कहता कि डिटेल आपको नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन एक इनिशियल फेज की जो एक स्टडी है ना, जहाँ से मैं कहता हूँ 99% जो है माल प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे आप अवेयर हो जाओगे। और किसी भी माउथ स्पोकन ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप ले लो। जैसे बड़ी सी कंपनी है, सेबी ने क्लोज करी है, आपने रिलायंस सिक्योरिटीज देखी, ये तो चलो ये तो नेशनल लेवल की हो गई। यहाँ पे आपने पर्ल्स का नाम सुना, आपने J&K की मैं बात कर रहा हूँ, पर्ल्स एक कंपनी रही है, और उसके बाद ग्रीन फॉरेस्ट, इंडोमेंट फॉरेस्ट, ये ऐसी कंपनियां रही हैं जिसमें कस्टमर जो है वो कोई भी चीज़ परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, कोई भी उसका कजन है, चाचा है, इंडिविजुअल जो प्रमोट करते हैं कि आप मेरे कहने पे आप इन्वेस्ट करिए, एंड दे नेवर गो इन द ब्लैक एंड व्हाइट्स ऑफ द पेपर। राइट। जो मैं अभी आपको एक पर्ल की एक मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें क्या है, सबको हाँ जी हमारा इंश्योरेंस हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, तो 5 साल के बाद आपका पैसा डबल है। जब मैंने उनके पेपर, ये भी लॉग सेबी ने लगाए हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं सेबी ने ही इनकी माल प्रैक्टिसेस पे, और ये सारी की सारी जो हैं बिहाइंड द बार्स, इनके जो है एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं बिहाइंड द बार्स, ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सेबी। तो बड़े से ऐसे लोग मिलते रहे कि सर ऐसा है कि ये हमने ना इस कंपनी का, जैसे ना इंडो गोल्डन फॉरेस्ट कंपनीज यहाँ जितनी भी हैं सर, इसमें हमने इन्वेस्ट किया, इसमें ना हमें लाइफ इंश्योरेंस दिया गया और ये एक FD है, 5 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगी। जब मैंने डिटेल्ड में मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी ये कंपनीज क्या करती हैं कि ऐसी लैंड परचेजिंग करती हैं जो कि फ्यूचर प्लान्स रहते हैं उनके, कि आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, यहाँ पे ब्रिज होंगे, हॉस्पिटल होंगे, तो वो उन पे एजम्पशन बेसिस पे वो लैंड सेल की होती है, और कंपनी ने लिखा होता है वहां पे कि यू आर गेटिंग 25 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट, 100 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट, एंड फॉर दिस पर्पज यू आर पेइंग द प्रीमियम, नॉट ए लाइफ इंश्योरेंस। तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब उनके वर्ड्स जो हैं एक एजेंट के, दैट आर द गॉड्स वर्ड। क्योंकि हमने भी यही सुना है जब हम पर्ल्स का सुनते थे कि इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, बट ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग देखो, गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं। अब एक गवर्नमेंट ने उनको इनसाइडर इन्हीं को कहते हैं, हमारे सेबी में इनसाइडर है, शायद आपने वर्ड सुना होगा। तो इनसाइडर्स आर ऑलवेज, जिनको हम बोलते हैं कि ये एक बेदिया है, ये घर का भविष्य है, तो वो हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो ऐसे कंसेप्ट फ्लोट करते हैं इंडोमेंट वाले, उनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यार कोई स्पेसिफिक मेरा कोई मिनिस्टर जान पहचान का है, या उन्होंने बोला कि एक ड्राफ्ट जो है वो बन रहा है, ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ना बहुत बड़ी कॉलोनी सेटअप होने वाली है, यहाँ पे ये होगा, तो आप आगे पीछे इतनी लैंड ले लो।
ओके। लेकिन आपको पता है nobody knows what happens in future। क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो वाला जहाँ पे वहाँ पे फ्लैट बनना था, जहाँ फ्लैट बनना था वहाँ पे क्या हुआ, ग्रेवयार्ड बन गया, तो वैल्यू जो है लैंड की डाउन हो गई, तो लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं फिर यही कहूँगा, रजिस्टर्ड कंपनीज आर नॉट बैड। ओके, ठीक है, कंपनीज बैड नहीं है, उनके प्रोडक्ट खराब नहीं है, सिर्फ जो बीच में इंटरमीडिएट्स हैं वो कुछ अनप्रोफेशनल हैं। मेरे को लगता है कि उनका बेसिक जो एजुकेशन लेवल है वो भी बड़ा कम रहता है। दे आर डूइंग द जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। हाँ जी, मैं एडवाइज़र हूँ, बट हार्डली 10th पास होगा, ठीक है, वो भी कोई क्राइम नहीं है, 10th पास नहीं पढ़ पाया वो, लेकिन एटलीस्ट यार जिसमें 3-4 साल आप 2 साल लगा रहे हो उसमें तो कम से कम एक्सपर्टाइज हो जाओ। ऐसी कमिटिंग नहीं ना करो कि आज मैं यहाँ से किसी भी तरह उसको मतलब कि ज़्यादा रिटर्न बताकर उसका जो है हार्ड अर्न मनी लेके चला जाऊँ। तो ये कुछ लोग माल प्रैक्टिसेस करते हैं मार्केट। तो इसके लिए सेबी ने कोई रिफॉर्म्स बनाए हैं जो इनिशियल स्टेज पे, मतलब अगर अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस हो रही है और ऑलमोस्ट पिछले 10-15 साल से बहुत सारी न्यू इंश्योरेंस कंपनीज भी आई, कुछ बंद भी हुई जैसे आपने बताया, बट कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बने हैं कि जो इनिशियल स्टेज में एक कस्टमर को बचा सके। देखो अगर आप गो थ्रू ऑन प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पे भी चले जाइए, आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जो है, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिटेल है, जो उसका प्रोडक्ट नंबर होता है, वो आप साइट पे डालकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इवन की मैं कहता हूँ कि हर तीसरे चौथे दिन जो है ना ऐड आ रही है, एक उनका जो है मैसेज आ रहा है। कभी हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो ये सारी पॉलिसीज प्रमोट कर रहे हैं। और 2004 में तो 2024 में तो सेबी ने बड़े ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं इन चीज़ों में, इन चीज़ों में कि आपको ये तो स्टार्टिंग से तो वैसे टू सिक्योर द इन्वेस्टर्स मनी, तो वो तो ऑब्जेक्टिव सेबी का रहा है कि हार्ड अर्न मनी जो है वो इन्वेस्टर की वो सेफ रहे। इवन की ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स में एक नया ये रिफॉर्म्स अभी आया है, उसके लिए कुछ अभी इतना वो एलेबोरेटली जो है इम्पोज हुआ नहीं है कि इन्वेस्टर्स का एक फंड भी बनाया जा रहा है कि अगर आपको रजिस्टर्ड कंपनी जो है या उसका कोई इंटरमीडिएट एक मतलब इन्वेस्टर का पैसा जो है लेके चला जाता है या कंपनी वो ड्यूप हो जाती है, तो एक फंड क्रिएट किया गया सो दैट कि वो कंपनसेट कर सके। गुड। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और सेबी और काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सेबी ने सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आज से 1 साल पहले क्या होता था, T+1। मतलब जो आप अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप सेल करते हो तो आपका जो पैसा नेक्स्ट डे के लिए आता था। और सेबी अब वर्ल्ड में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो T+0 पे बेसिस पे चल रहा है। ये अभी उन्होंने स्टार्ट किया इसी टाइम में। तो सेबी एवरी डे जो है वो इनोवेटिव चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें कर। ग्रेट। सो अब आखिर में एक चीज़ कि व्हाट मैसेज you want to give to general public, general retailers कि कैसे वो इन मॉल प्रैक्टिसेस से बचे, और अगर उनके साथ ये चीज़ हो जाए तो किसको अप्रोच करें। देखिए, हार्ड अर्न मनी जो है ऑफ एवरी इन्वेस्टर्स यूजुअली go into 3 major channels. Either they go in banks or post offices, म्यूचुअल फंड्स जो आजकल बड़े प्रेवलेंट हो गए हैं। म्यूचुअल फंड, अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड हाउस से होते तो शायद मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलता तो क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक जो है सेबी डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता आरबीआई के अंडर के परव्यू में आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं पे भी जो 3 मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, कहीं पे भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले आपको कहीं से भी थर्ड पर्सन से किसी से नॉलेज नहीं लेनी है आपको। आप डायरेक्टली चाहिए वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं उनसे आप बात करिए। फिर भी डबल चेक इज़ नॉट ए बैड थिंग। आप एक मोबाइल लेते हैं मार्केट में, मैं कहता हूँ कि फिर वही एक क्रक्सी एग्जांपल देता हूँ, खासकर
फीमेल्स के लिए, वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए उनका एक्टिव रोल बड़ा कम सा रहता है, राइट। ठीक है। वो सारी चीज़ें अपने मतलब कि स्पाउस पे जैसा वो डिसाइड करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर उन्होंने मार्केट में टमाटर लेने हो ना, तो एक ने अगर 40 रुपये किलो बोला, वो 40 जो हैं वो जितनी की जितनी वहाँ पे शॉप्स हैं ना, वहाँ पे जितनी शॉप्स है सारी चेक कर लेंगे कहाँ पे 30 मिल रहे हैं और कहाँ पे ठीक है, ऐसे कर करके ये नरम है, ये हार्ड है, ये है। बट ऐसी चीज़ें अगर वो उनके घर में जो पॉलिसीज या म्यूचुअल फंड्स की जो भी रिसिप्ट जो भी पड़ा है उनको दे नेवर लो, वो कभी भी नहीं देखते हैं। आप उसकी एक प्रैक्टिस रखिए कि आपको मंथ में एक संडे या क्वार्टरली बेसिस पे एक दिन जो है अपनी जितनी सेविंग, जितने लोन, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हैं इररिस्पेक्ट ऑफ एनी सेक्टर जो है, आपको उनको एक बार उनको डस्ट फ्री करना है और उनको दोबारा से देखना है, एक लुक जो है दोबारा ब्राउजिंग करनी है कि क्या जो मेरे एडवाइज़र ने मुझे कहा था या बैंक मैनेजर ने कहा था, क्या वो इसके साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी पर्पज़ के लिए। देखो, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग जर्नी है। आपको कब अपना मकान बनाना है, कब व्हेन यू हैव टू बाय ए व्हीकल, कब आपकी डॉटर की मैरिज है, ये एक फिक्स्ड सर्टेन पीरियड है लाइफ के। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह जो है वर्क नहीं कर सकते कि हाँ जी कर दिया और जहाँ उसने कहा था 3-4 साल के बाद पैसा ऐसा हो जाएगा 10, क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं। इसको अगर मैं कोरिलेट करूँ अपनी ऑटो इंडस्ट्री के साथ, आप उसके स्पीडोमीटर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। आजकल गाड़ियाँ यार देखो, इसका 350 तक इसकी स्पीड जा सकती है, ठीक है। तो जितनी स्पीड पे चलाएंगे नो डाउट कि इतने एक्सीडेंट जो हैं बाउंड टू हैपन। अगर ऐसा नहीं होता आप टाइम से पहले पहुंच जाओगे या टाइमली पहुंचोगे। सेम आर दी फंड्स एंड स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स इतने वोलाटाइल होते हैं, आपको शॉर्ट टर्म के लिए दिए गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एक रॉकिंग ग्रोथ मिलेगी, वो नहीं हो पाएगा। तो ये अलग अलग फेज़ हैं लाइफ के। आपको जिस तरह आप कोई चीज़ चूज़ करते हो, मैं कहता हूँ आप ऑटो इंडस्ट्री से बाहर आ जाइए। यहाँ तक मुझे अनुज जी पता है कि अगर आपने भी दिल्ली जाना हो ना तो वंदे भारत जो है वो प्रेफर करेंगे, यस, रादर देन पूजा एक्सप्रेस जो 4:10 पे चलेगी, कल पहुँचाएगी, जल्दी पहुँचे, ठीक है। लेकिन जब व्हेन यू हैव टू किल द टाइम, आप क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव जो है आपकी एक अप्रोच लेंगे। वो क्या करेंगे, आप करेंगे यार टाइम भी किल करना है, गर्मी का मौसम भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ना एसी में ये इन्वायरमेंट मिल रहा है, मैं एसी कोच में बैठा हूँ और 10 घंटे 12 घंटे पहुँचना, तो आप एक लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग वाली ट्रेन लेंगे। तो सेम इज द वे विद द स्टॉक्स। ये है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी तरह रहती है कि आपको अपने गोल जो हैं वो आपको सेट करने पड़ते हैं, कौन से टाइम पे आपको कब क्या चाहिए, और वैसी ही आपको अपनी बकेट तैयार करनी पड़ती है। राइट। सो वंस अगेन थैंक यू राज फॉर शेयरिंग सच इंसाइट्स। आपने सब लोगों के साथ इतने अच्छे इंसाइट्स के, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, और आपने जो एक चीज़ बोली ना कि हम जो इंडियंस हैं ना, उनकी इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो शादी होगी, चाहे घर बनाना है, और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो कितना डिसहार्टन फील होगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड। तो वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू टू बी इन माई शो एंड फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल इंसाइट्स। थैंक यू अनुज। मुझे लगता है कि मैं कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बता पाया हूँ जो उनके लिए इन फ्यूचर कोर्स में वो काम आएंगी, बट स्टिल इट इज़ अ टिप ऑफ ए आइसबर्ग। बड़ा डिटेल्ड बहुत कुछ बोलने के लिए, बड़ा कुछ नॉलेज जो 10 साल में मैंने गैदर करा हुआ है। तो मुझे लगेगा नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म में मिलेगी तो आई विल कम विद डिटेल्ड और चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ें जो चेंजेस आई हैं उनके साथ आऊँगा। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे अपने आरडी सिंह। तो मुझे लगता है जो इंसाइट्स उन्होंने दिए ये आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहे होंगे। तो विद दिस आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक प्लीज़ टेक केयर।